काफी देर से क्रिकेट से दूर थे, लेकिन अब एमआर लीग के लिए पूरी तरह फिट करण। पहली गेंद खेलने को तैयार इस समय यश निर्मलकर। हल्के हाथों से खेला, खेलते ही भाग पड़े थे, वहां पर मौका है रन आउट का। बेहतर थ्रो की जरूरत थी वहां पर, डायरेक्ट हिट करीबी मामला जरूर होता, लेकिन इस समय सुरक्षित है दोनों बल्लेबाज। पहली गेंद पर बल्लेबाज का और टीम का खाता खुलता हुआ। निश्चित रूप से ये आवश्यक है किसी भी बल्लेबाज के लिए, जब वो एक रन बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जान में जान आती है। इस समय स्ट्राइक पर रहेंगे लकी वर्मा, सामना करेंगे करण की गेंदों का। धीमी गति की गेंद का प्रयोग किया, हालांकि वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, कप्तान स्वयं तुषार यादव। एक रन जरूर मिलेगा और इसी प्रकार से मुकाबला इस दिशा से चलने वाला है, क्योंकि अब सभी टीमों ने परख लिया है कि इस दिशा से बड़े हिट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ज्यादा जोखिम लिए बिना इस छोर से बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बेहतर गेंद है, पहले ही सफल करके पूरी तरह से वाइड लाइन की ओर चढ़ गए थे, ताकि फाइन लेग की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज करण एक अनुभवी गेंदबाज हैं। थोड़ी धीमी गति की गेंद डाली पैरों की ओर और बल्लेबाज को बड़े हिट लगाने से रोका पूरी तरह से। इस बार पुनः उसी प्रकार का शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार भी वो बल्लेबाज के शरीर की ओर गेंद डाली। चतुर गेंदबाज हैं, ऐसे ही इतने सालों का एक्सपीरियंस नहीं, निश्चित रूप से क्रिकेट से थोड़े दूर जरूर थे, लेकिन जैसे कहा जाता है खिलाड़ी कितने भी दूर रहे, वो एक मुकाबले की बात होती है। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, धीमी गति का प्रयोग, अच्छी गेंदबाजी। पिछले कुछ समय से रफ्तार में कमी जरूर आई है, लेकिन मिश्रण में वो जो कमी है तेजी में, उसको पूरा करने का प्रयास करते हुए गेंदबाज करण। इस बार अच्छी गेंद, पुनः वहां पर जीतू साहू मौजूद। ऐसे खिलाड़ियों से पार पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस बीच ओवर की समाप्ति होने वाली है, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात इसमें स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान के। तो काफी शानदार शुरुआत आई के वॉरियर्स की गेंदबाजी टीम की ओर से, क्योंकि पहला ओवर घटा है निश्चित रूप से। था कप्तान स्वयं आए हैं, जानते हैं यश निर्मलकर का विकेट काफी अहम है। पिछले संस्करण में इसी गेंदबाज ने इस बल्लेबाज को काफी खामोश रखा था, तो निश्चित रूप से इस बार भी उसी प्रयास में अपना पहला टीम के लिए दूसरा और पावर प्ले का अंतिम ओवर, गेंदबाजी पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज तुषार यादव, कप्तान के सामने कप्तान। फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी मौजूद वहां पर, थोड़ी मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास इतना मौका जरूर था कि सिंगल लेकर अपना अपना छोर बदल लेते, और छोर बदला। निश्चित रूप से इसी प्रकार की बल्लेबाजी करने की जरूरत है, लगातार रन बनते रहे। वो स्ट्राइक रोटेट होने से गेंदबाजों को भी परेशानियां लगातार होती है। इस बार फुल टॉस गेंद थी, एम्पायर का निर्णय काफी तेज थी, वाइड की मांग जरूर कर रहे हैं वहां बल्लेबाज, लेकिन अंपायर अपना कार्य बखूबी जानते हैं, आपको उनका कार्य समझाने की आवश्यकता है नहीं, काफी अनुभवी अंपायर्स हैं। ये तेज गेंद है, ऐसी गेंदों से बल्लेबाज को लगातार चकमा देने में कामयाब होते हैं, और ये खासियत है तुषार यादव की, विकेट का प्रयास नहीं करते, वो लगातार डॉट गेंदें डालते हैं, बल्लेबाज को स्वयं वो गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। ये खासियत रही है इस बल्लेबाज की, गेंदबाज की माफ कीजिएगा, और इसी के चलते ये एक बड़े गेंदबाज हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया, एक और तेज रफ्तार से विकेटकीपर मेहुल सिन्हा के दस्ताने तक पहुंची है गेंद।
ये गेंदबाजी पावर प्ले का अंतिम ओवर है और अभी तक बल्ले से लगी नहीं है। एक और लाजवाब गेंद, पूरी तरह से ओवर विकेट कीपर मेहुल और तुषार के मध्य चला है। लीजिए एक और गेंद, इस बीच ओवर की भी समाप्ति होगी। 2 ओवर की समाप्ति है, बचा स्कोर इस समय 4 रन। फुलटॉस गेंद, विकेट का मौका और ये गोल्ड मैन ऑफ द गोल्डन आर्म जैसे कहा जाता है, पिछले मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से नहीं अपनी गेंदबाजी से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया था। और एक और बार पहली गेंद पर एक ऐसे बल्लेबाज को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया है जो इस मैदान पर काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। जीतू साहू ने कुछ इसी प्रकार का खेल पिछले मुकाबले में भी दिखाया था, अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था। आज एक और बार बड़ी सफलता दिलाई है यश निर्मलकर जैसे बल्लेबाज को, मात्र 2 रनों पर चलता किया है। उनका स्थान लेने आ रहे हैं एक और बेहतरीन बल्लेबाज सम्राट। पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी सम्राट ने, लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी ज्यादा मुश्किल उनकी टीम के लिए। मात्र 4 रन और एक बहुमूल्य बड़ा विकेट वापस पवेलियन जा चुका है। मुश्किलें लगातार बढ़ी है उनकी टीम के लिए। लाजवाब गेंद, तो काफी आगे है। एक और लाजवाब गेंद, अभी तक कोई भी गेंद पिछले मुकाबले की जो तस्वीर थी वही दर्शाती हुई इस मुकाबले में भी जीतू साहू लगातार अपनी गेंदबाजी से प्रभावित कर रहे हैं इस मैदान पर। उल्टास गेंद है, नसीहत सही है, गेंद को काफी दूर भेजा है, दर्शक दीर्घा में 6 रन।
इस बार निश्चित रूप से वाइड गेंद का इशारा होगा। जितने चतुर यहां और मसल गैरेज की जो टीम है, आपकी पूरी कप्तान यश निर्मलकर, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, आपकी टीम को डगआउट के अंदर बैठना है। दर्शक भी उस बात का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि वहां पर जो खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं उन्हें चोट लग सकती है। कप्तान का यह विशेष कार्य है, आपको अपनी पूरी टीम को लेकर जो आपके लिए डगआउट की व्यवस्था की गई, आप वहां बैठकर मुकाबले को देखें। इस बीच अच्छी गेंदबाजी लगातार जीतू के द्वारा, हालांकि एक छक्का जरूर लगा था, लेकिन उसके पश्चात पुनः वो डॉट गेंद। जीतू, दोनों भी खिलाड़ी आमने सामने। हल्के हाथों से खेला, ये चतुराई है इस बड़े खिलाड़ी की। जानते हैं इस दिशा से जो बड़े शॉट लगने थे वो आ चुके हैं, क्योंकि मुश्किल जरूर होती है बल्लेबाजों को इस छोर से रन बनाने में। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई है। सम्राट ने मौका रहेगा सम्राट के पास इस दिशा से बड़े हिट लगाने का, और प्रयास भी करना होगा। निश्चित रूप से नितिन एनजे आए हैं गेंदबाजी करने, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, पिछले मुकाबले में भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था। क्या इस बार भी वो तोड़ निकालने में कामयाब होने वाले हैं? अनोखा इनका जो गेंदबाजी एक्शन है, देहरादून एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है ये गेंदबाज। क्या ये एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ने वाली है, फिर सम्राट सेंद्रे आज इन्हें पटरी से उतारने वाले हैं? देखना होगा। पहली गेंद लेकर एनजे, पटरी से उतारने का प्रयास, लेकिन वो वापस भेजा है बल्लेबाज को स्टेशन मास्टर के पास। टिकट का हेलो, और अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है इस समय टीम मसल गैरेज ने, यानी राज ठाकुर को भेजा है। और ये बल्लेबाज, पूरी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी अब करनी होगी राज ठाकुर को, क्योंकि इनके जो कांधे हैं काफी मजबूत कांधे, और इन्हीं के कांधों पर अब मसल गैरेज की पूरी टीम खड़ी है। क्योंकि जो नींव है अभी तक वो जर्जराती नजर आई है मसल गैरेज की बल्लेबाजी में।
शॉट बेहतर, लेकिन क्या रिजल्ट बेहतर है? नहीं, वहां पर तुषार यादव की दीवार मौजूद है और रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, अभी अभी आए जरूर है लेकिन उतनी ही तेजी के साथ ये 2 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने। अगर आप बल्ले से बड़े रन नहीं बना पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो रनिंग बिटवीन द विकेट का विशेष ध्यान रखना होगा। इम्तियाज हमारे करीब आ चुके हैं, एक अच्छे बल्लेबाज हैं आईके वॉरियर्स के लिए। पुनः तैयार इस समय एनजे, लाजवाब ओवर अभी तक एनजे के द्वारा। हवा में विकेट का मौका, और जो खिलाड़ी वहां मौजूद हैं जीतू, उनसे गलतियां कभी नहीं होती है। ये लगभग मिस्टर परफेक्ट माने जाते हैं, चाहे बल्लेबाजी करे, चाहे गेंदबाजी या फिर फील्डिंग। एक और सफलता, एक और सेंध लगाते हुए। तो बात बनती नहीं है। लेकिन फिलहाल 9 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी मौजूद है ना, भिलाई में उसके नाम की कस्में खाते हैं छोटे मोटे क्रिकेटर्स। राज, अब मुझे ऐसा लगता है इनके घरों में अब इनके घर में जगह नहीं है। मैन ऑफ द सीरीज में जो ट्रॉफी लाते हैं, जो बाईसाइकिल लाते हैं, पिछले बार तो होंडा जीता था इन्होंने पीएसएल में, अब उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन इस जगह पर मसल गैरेज को राज के हरफन मौला खिलाड़ी बनने की जरूरत है, उसके उस प्रतिभा की जरूरत है जिस प्रतिभा की लोहा मानते हैं लोग। राज आज उपस्थित है मसल गैरेज में, उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना होगा मसल गैरेज को, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। फिलहाल नितिन जोशी, नए बल्लेबाज आए हैं और आते ही बल्ला चलाने का प्रयास। हाँ प्रतीश सर, बिल्कुल सही कहा आपने। राज ऐसे खिलाड़ी हैं, वो अपने दम पे मुकाबले जिताना जानते हैं और आज आवश्यकता है मसल गैरेज को, क्योंकि ये 2 अंक काफी अहम है इस टीम के लिए। DJ निश्चित रूप से लेग बाइक आने वाला है, बल्ले पर आई नहीं, गेंद पैरों पर लगी, लेकिन चतुराई जरूर दिखाई है। पिछले मुकाबले में भी सोनू और राज की जोड़ी ने कुछ यही कारनामा किया था। सोनू ने अपना कार्य बखूबी किया था, लगातार सिंगल डबल लेकर राज को स्ट्राइक पर लगातार लाते रहे। अब देखना होगा कैसी बल्लेबाजी इस ओवर में करने वाले हैं बल्लेबाज राज। 4 ओवर की समाप्ति पर 16 रन हुए थे, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस समय चौथा 5वां ओवर प्रगति पर। जीतू, राज के लिए 2 सेलिब्रिटी प्लेयर आमने सामने हैं। टीम आईके वॉरियर्स के सेलिब्रिटी खिलाड़ी हैं जीतू साहू। रिवर्स खेलने का प्रयास था और ये मुझे लगता है कि लगभग पढ़ लिया था जीतू ने कि रिवर्स खेलने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ा दूर रखा बल्लेबाज से। एक और बेहतरीन गेंदबाज, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से मुश्किलों में बनाए रखा है टीम मसल गैरेज को। लेकिन मुझे लगता है राज अभी भी संयम रखकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, इस छोर के लिए इंतजार कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। एक और अच्छी गेंद, लगातार वो
डॉट गेंदों का घेरा बनाते हुए जानते हैं बल्लेबाज रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास करेंगे, थोड़ा दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो वाइड लाइन है उसके काफी करीब डाल रहे हैं लेग साइड की दिशा में। इस बार भी उसी प्रकार का प्रयास, बल्ले पर आए नहीं। ये बेहतरीन ओवर अभी तक, मात्र एक रन आया है, वो भी लेग बाई के रूप में। अभी तक बल्ले से कोई रन बना नहीं इस ओवर में। अंतिम गेंद लेकर जीतू सामना, माफ कीजिएगा, जीतू। चतुराई, चतुराई जानते हैं इस दिशा से स्ट्राइक रखना ज्यादा आवश्यक है। सिंगल लिया, अब पुनः लेग बाई का इशारा आने वाला है, यानी ये मेडन ओवर है, क्योंकि बल्ले से लाजवाब शॉट, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास, गेंद जाएगी नीचे। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, जोर से बल्ला चलाया था लेकिन बल्ले पर आए नहीं, थोड़े नाखुश भी हैं। जानते हैं इस गेंद पर वो छक्के की मोहर लगी थी, लेकिन राज का बने रहना ज्यादा आवश्यक है इस मैदान पर। वो जितनी देर बल्लेबाजी करेंगे, और अब यहां से तो अंतिम ओवरों तक बल्लेबाजी करना होगा, तभी आप 70 के आसपास पहुंच पाएंगे, वो ज्यादा जरूरी है। 70 रन एक अच्छा टोटल होगा इस मैदान पर। और अगर आप थोड़ा धीरे आएंगे, जब तक बल्ला आता सोनू का नीचे, गेंद विकेटकीपर मेहुल सिन्हा के दस्ताने तक पहुंच चुकी थी। तेज है, काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। एक और तेज गति से डाली हुई गेंद, मुश्किलें लगातार मसल गैरेज के लिए बढ़ती हुई। अभी भी करण का एक और आना बाकी, एनजे का एक और आना बाकी। लाजवाब गेंदबाजी हो रही है इस समय। वही एक नए गेंदबाज को भी आजमाया जाएगा। ओ लाजवाब गेंदबाजी, पूरी तरह से मुश्किल है इस समय सोनू के लिए। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तरुण, माफ कीजिएगा तुषार, तुषार यादव अंतिम गेंद लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज सोनू। मात्र 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद पर चौका जरूर लगा था, लेकिन उसके पश्चात अच्छी वापसी रही तुषार के द्वारा। बड़ा हिट लगाने का पुनः प्रयास किया, लेकिन इस बार मना किया और अंततः दौड़ गए। ऐसा लगा एक समय की रन लेना नहीं चाहते। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात
समाप्ति के पश्चात 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी का भार संभालेंगे नए गेंदबाज चेतन। फुल टॉस गेंद है, फुल टोल पर लिया है और निश्चित रूप से दर्शक दीर्घा में जाने वाली है गेंद। जो भिड़ा तेरे एक और प्रयास ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा। दोनों टीमों के पास एक एक रिव्यू है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गेंद वाइड नहीं है तो आप उस रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं और एम्पायरों के फैसले पर आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन आप बिना बेहतर बेहतर बल्लेबाजी। 2 गेंदों पर अभी तक 8 रन बटोर चुके हैं सोनू और एक वाइड। अच्छी बल्लेबाजी रही है अभी तक सोनू के द्वारा, लगातार प्रयास किया उन्होंने बल्लेबाज राज को स्ट्राइक पर रखने का। इस समय स्ट्राइक पर राज सामना करेंगे चेतन की गेंदों का। हवा में है और वो इतनी दूर जाएगी कि आपको था इस बार पुनः, लेकिन चतुराई दिखाई वहां गेंदबाज ने, थोड़ा दूर रखा बल्लेबाज से। पुनः तैयार इस समय राज। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चेतन। हवा में है, नितिन के लिए आसान मौका होना चाहिए और लीजिए वापस जाना होगा। कृपया खिलाड़ी आपस में ना भिड़े, वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं। आपको विवादों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये विकेट महंगा पड़ने वाला है टीम मसल गैरेज को, क्योंकि राज एक ऐसे बल्लेबाज थे जो लंबी पारी खेलते तो निश्चित रूप से 80 रन के आसपास पहुंचने में कामयाबी मिल सकती थी टीम मसल गैरेज को, लेकिन उनका विकेट गिरा है। रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया है इस खिलाड़ी ने। बाउंड्री लाइन के करीब जरूर खड़े थे वहां पर खिलाड़ी, लेकिन काफी आसानी से वो कैच लपका गया और खिलाड़ी आपस में ना भिड़े हैं। यहाँ पर कैमरेज लगे हैं, आपको विवादों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगर करीबी मामले होंगे तो हमारे अनुभवी अंपायर वो थर्ड अंपायर की ओर इशारा कर देंगे। काफी सारे दर्शक भी मैदान पर मौजूद हैं, बाउंड्री लाइन के करीब बैठे हैं दर्शक, और दर्शक भी काफी सही सलाह सही बातें बताएंगे। किसी भी पक्ष में वो डिसीजन नहीं देंगे। क्रिकेट प्रेमी है, जितने भी दर्शक मैदान पर मौजूद हैं वो किसी एक टीम का फेवर नहीं लेने वाले हैं, वो खेल से प्यार करने वाले दर्शक है। तो आपको ज्यादा भी परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। और बात करें नितिन जोशी की, तो ये ऐसा खिलाड़ी है, इनकी कस्में खाई जाती हैं इस खिलाड़ी की, क्योंकि ये खिलाड़ी कभी झूठ नहीं कहता। अगर वो बाउंड्री लाइन पर टच होता उनका पैर तो वो तुरंत
इंडिकेट कर देते हाथों से। इस समय नए बल्लेबाज अन्ना। हल्के हाथों से सिंगल खेलने का प्रयास और सफलता मिली है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 40 रन 4 विकेटों का नुकसान पर अंतिम 18 गेंदों का खेल आना बाकी है। इन 18 गेंदों पर मुझे लगता है 30 से 35 का अगर टोटल बना गई मसल गैरेज तो एक रोमांचक मुकाबला होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि बल्लेबाजी टीम आईके वॉरियर्स भी अभी तक वो बड़े टोटल के लिए बल्लेबाजी की नहीं है। उन्होंने पहले मुकाबले में मात्र 60 रन का टोटल उन्हें प्राप्त करना था, तो निश्चित रूप से 15-20 रन का जो अतिरिक्त गैप होगा उससे फर्क पड़ने वाला है मुकाबले में। अब देखना होगा क्या उस तक पहुंचने में कामयाब होने वाली है टीम मसल गैरेज या फिर तुषार एंड कंपनी। उन्हें फिर एक बार, जी हाँ, बल्लेबाजी पावर प्ले का इशारा भी आया है। करण आए हैं इस बैटिंग पावर प्ले को लेकर। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर होंगे निश्चित रूप से। अच्छी गेंद, बेहतर शॉट भी लगाया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, हल्का मिसफील्ड जरूर हुआ लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन जरूर चुराए। हल्की घास है मैदान पर तो खिलाड़ियों को, फील्डरों को ग्रिप बनाना मैदान पर थोड़ा मुश्किल होता है। काफी स्लिप होता है पैर, फिसलन जरूर है मैदान पर, लेकिन अभी भी ये अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद थी, बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब हुए करण। ऐसा ही आपको लगातार मुश्किलों में डालेंगे ये गेंदबाज, लगातार गति में परिवर्तन। लेकिन क्या इस बार विकेट मिलने वाला है? जी हाँ, मिलने वाला है। वापस जाना होगा बल्लेबाज तुषार को। यहां से 75 रन बनाने में कामयाब होती है तो अमन, भाई अमन की ओर से 3000 रुपए का पुरस्कार है। अच्छी गेंद, रन चुराने का प्रयास है, मौका बन सकता है रन आउट का, लेकिन अंततः दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। लेग बाई का इशारा आया है निश्चित रूप से। वो लेग बाई का इशारा, 1 रन जरूर मिलेगा और इसी तरह बढ़कर स्कोर इस समय एक और लाजवाब गेंद, इस बार क्लीन बोल्ड होते हुए निश्चित रूप से बड़ी
के लिए मुझे लगता है कम से कम अब 65 रन तो बनाने ही होंगे अगर लड़ना है आपको इस मुकाबले में। एक और अच्छी गेंद, खिलाड़ी मौजूद है, मौका बनेगा और डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। शायद करण ज्यादा तेज गति से गेंद आएगी ऐसा सोच रहे थे, लेकिन धीमी गति से गेंद को फेंका था, थ्रो किया था वहां पर चेतन ने। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई है। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 44 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अंतिम 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। अब देखना होगा इन 12 गेंदों में कितने और रन बटोर पाती है टीम मसल गैरेज। 75 रन अगर बना पाते हैं तो निश्चित रूप से 3000 रुपए का पुरस्कार है अमन की ओर से। क्या वहां तक पहुंचने में कामयाब होने वाले हैं? और उसके लिए आपको कम से कम यहां से 12 गेंदों पर 31 रन बनाने हैं, यानी कम से कम 4 गगनचुंबी छक्के लगाने होंगे। देखना होगा क्या वहां तक पहुंचने में कामयाब होने वाली है टीम मसल गैरेज। अंतिम 12 गेंदों का खेल इस अभी फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज हिमांशु। पूरी तरह से जो दबाव है वो साफ झलकता हुआ बल्लेबाजी टीम पर। ये बेहतर शॉट है, लेकिन वहां एनजे मौजूद है। वापस जाना होगा बल्लेबाज को, मुझे लगता है ये, और ये सोचने योग्य बात है। आकाश इस समय उतर रहे हैं बल्लेबाजी करने, शायद ये मैदान पर मौजूद नहीं थे तभी इतने विलंब बल्लेबाजी करने आए हैं। तो ये नुकसान हुआ है टीम मसल गैरेज को, इनका विलंब से बल्लेबाजी करना आना। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का इस दिशा से रन बनाने का ज्यादा मौका रहता है। देखना होगा कितने रन बटोर पाते हैं अभी भी इस सातवां झटका लगा है इस समय टीम मसल गैरेज को हिमांशु के रूप में। पुनः तैयार चेतन, सामना करेंगे आकाश। आकाश अग्रवाल आए हैं नए बल्लेबाज, इस समय स्ट्राइक पर हैं, सामना करेंगे चेतन की गेंदों का। और खराब गेंद, क्या नसीहत सही है? बहुत ही सही थी, लेकिन फील्डिंग लाजवाब वहां पर। मुझे लगता है रन भागना चाहिए था। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन बल्ले पर आए नहीं। स्ट्राइक पर पुनः एक बार रहेंगे आकाश। बेहतर बेहतर शॉट है, क्या तुषार वहां पर पहुंच पाएंगे? पहुंचे हैं और लगता है मुझे थर्ड एम्पायर जरूर दिया, लेकिन पहुंच गए ऐसा नजर आने लगा था। लेकिन एम्पायर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जानते हैं
टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना ज्यादा सही। बढ़कर स्कोर इस समय, अगर ये रन कंप्लीट है तो 49 रन, अगर विकेट है तो 48 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। देखना होगा थर्ड एम्पायर का क्या निर्णय आने वाला है। नॉट आउट का इशारा आ चुका है, यानी 49 रन। अंतिम गेंद आने वाली है इस ओवर की। चेतन सामना करेंगे आकाश। शॉट तो लगाया है, खिलाड़ी क्या पहुंचेंगे? जी नहीं। गेंद इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए मसल गैरेज के 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 50 रन 7 विकेटों के नुकसान पर अंतिम ओवर आने वाला है। निश्चित रूप से एनजे आएंगे अंतिम ओवर लेकर। आ गए ना सब पार्टी में। में एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंच सके उनकी टीम। अगर 20 रन भी बना गई यहां से आकाश एंड मसल गैरेज की टीम, तो 70 भी एक बेहतर टोटल होगा इस मैदान पर, क्योंकि ये मैदान गेंदबाजों के लिए काफी शानदार रहा है। पिछले कुछ मुकाबलों से वापसी करने में कामयाबी हासिल की है गेंदबाजी टीम ने। मुकाबले को, हारे हुए मुकाबले को जीत तक पहुंचाया है। पिछला ये मुकाबला इस बात का गवाह है। इस समय एनजे सामना करेंगे आकाश। शॉट बेहतर लगाया है, क्या रिजल्ट बेहतर है? खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? रोकने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन 2 रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी रन बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के लिए। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां चेतन साहू के द्वारा। बढ़कर स्कोर इस समय 52 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि अगर 70 के आसपास पहुंच गए तो निश्चित रूप से एक अच्छा टोटल होगा इस मैदान पर। शुरुआती विकेट झटकने में कामयाब हुई मसल गैरेज, तो निश्चित रूप से यह मुकाबला फंसने वाला है। तैयार एनजे। लीजिए एक और बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी वहां मौजूद हैं और मिसफील्ड हुई है, जिस मिसफील्ड का आसानी से फायदा उठाया यहां पर। हर एक मिसफील्ड पर आपको नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि एक एक रन कीमती होने वाला है। पुनः तैयार इस समय नितिन जोशी, सामना करेंगे आकाश। इस बार गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर, निश्चित रूप से दर्शक दीर्घा की ओर जाएगी। अब देखना होगा इस बार का क्या निर्णय। अंतिम 3 गेंदें आने वाली, अब देखना होगा इन 3 गेंदों में कितने और रन बटोर पाते हैं। एक और बेहतर शॉट है, लीजिए इस पुनः तैयार इस समय।
एक और निश्चित रूप से लीजिए, हवा में तो है क्या हवाई यात्रा पर या विकेट है? जी 3000 के पुरस्कार के हकदार बन गए हैं। वो घोषणा कर दी थी और उन्होंने उनकी सुनी और छक्का लगा दिया। लाजवाब था वो शॉट। ऐसा लगा था कि 50 रन भी बनाना मुश्किल होगा, लेकिन अंतिम क्षणों में आकर इस खिलाड़ी ने तस्वीर बदल दी इस मुकाबले के लिए। कहीं ना कहीं आईके वॉरियर्स के खेमे में अब खलबली मची हुई है, क्योंकि मोमेंटम अब मसल गैरेज के साथ है। सैम भाई, मसल गैरेज के साथ मोमेंटम जा चुका है। अब इस मुकाबले की तस्वीर के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये मुकाबला अब एक तरफा तो नहीं है। अंतिम क्षणों पर आकर जो पारी खेली थी उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है इस खिलाड़ी को, और नगद राशि 3000 रुपए और ट्रॉफी, चमचमाती ट्रॉफी प्राप्त हो रही है इस खिलाड़ी को। हालांकि 3000 पूरी टीम के लिए है, पहले ही घोषणा कर चुके थे अमन भाई पूरी टीम के लिए 3000 की घोषणा, मुझे लगता है। लेकिन अमन भाई अलग से इनको कुछ इनामी राशि देने के लिए, जी हाँ। लेकिन अब जो कार्य है, जो बचाव किया है इस खिलाड़ी आकाश अग्रवाल ने,
विपक्षी टीम अपनी फील्ड सजाते हुए। अंतिम ओवर काफ़ी इवेंटफुल था, बेहतरीन बैटिंग की थी अग्रवाल जी ने, शानदार बैटिंग, और उसके बदौलत स्कोर बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में आकर पहुंचा। और अब नई पारी तैयार होते हुए लक्ष्य का पीछा करेंगे आईके वॉरियर्स यहाँ पर, और देखना है किस तरह की गेंदबाजी और बल्लेबाजी होती है इस शानदार ग्राउंड पर, यहाँ पर जो एमआर क्रिकेट लीग खेली जा रही है। So IK Warriors will do the batting, they will chase, and the first over about to begin here. अच्छा शॉट यहाँ पर ऑन साइड में खेला, तेजी से रन के लिए निकल पड़े शॉट खेलते के साथ, एक रन पूरा करते हुए वहां पर खाता खोला आईके वॉरियर्स ने पहले ही गेंद पर। पहला ओवर आता हुआ इस पारी का, एक रन बिना किसी नुकसान के आईके वॉरियर्स। तो शुरुआत तो हो चुकी है, सोनू आए हैं अपने लिए पहला, टीम के लिए भी पहला ओवर लेकर। ये शॉट लगा है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, चार तो आ जाएंगे निश्चित रूप से, गेंद जाएगी वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर। विपक्षी टीम ने यहाँ पर काफी इवेंटफुल ओवर, ये पहला ओवर चलता हुआ इस समय। बल्लेबाज पर अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, और बहुत ऊंचा खेल दिया इस बार भी, एक और विकेट गिरता हुआ इस समय, हैट्रिक पर है बॉलर।
रास्ते का आनंद लीजिए। जी हाँ, जस्ट मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं स्टार दाबेली। धीमी गति की गेंद का प्रयोग किया था वहां पर। क्या ओवर घटा है ये सोनू की ओर से। 2 विकेट 2 सफलताएं, पूरी तरह से दबाव बल्लेबाजी टीम पर। लेकिन अभी भी इस टीम की सबसे बड़ी बल्लेबाजी, जी हां, जीतू साहू, ये जब तक मैदान पर है वो दीवार बनकर खड़े रहेंगे। जी हां, अगर इस दीवार को आपको गिराना है तो इस विकेट को हासिल करना होगा, क्योंकि ये दीवार अंबुजा सीमेंट वाली है। इस खिलाड़ी के पास वो दोनों खेल है, नजाकत भी और ताकत भी। ये दिमाग पढ़ते हैं गेंदबाज का। मैदान के चारों दिशाओं में शॉट खेलने में माहिर है जीतू साहू। लाजवाब लाजवाब गेंद, तेज गति से इस बार, लेकिन चतुर बल्लेबाज हैं, जानते हैं इस ओवर में 2 सफलताएं दिला चुका है गेंदबाज, तो उनके सामने जोखिम लेना ये गलत फैसला होगा। सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है दूरी बनाई थी इस खिलाड़ी ने, चोटिल थे लेकिन वापसी करते हुए इस समय रबाडा रबाडा एक्सप्रेस मैदान पर, सामने जीतू साहू। इस बार भी और- खेलने का प्रयास, लेकिन कोई रन नहीं। देबू भाई, आप एक अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, आप ये बताइए कि आने वाले 3 ओवरों में बल्लेबाजी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और गेंदबाजों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? और मुझे लगता है सर कि जिस प्रकार से ये मुकाबला घट रहा है, समय लेना चाहिए बल्लेबाजों को, क्योंकि हमने देखा था अंतिम क्षणों में आकर आकाश ने वो विस्फोटक बल्लेबाजी की थी। आपके पास एक छोर से ज्यादा रन बनने का मौके रहेंगे। अगर आप विकेट पर समय बिताएंगे तो निश्चित रूप से रन आसानी से बनेंगे, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है। 1-2 ओवर ऐसे बीच में आएंगे जहां पर आपके पास वो अतिरिक्त मौके होंगे रन बनाने के। वही बात करें गेंदबाजी टीम की, तो इस जोड़ी को तोड़ना काफी जरूरी। हवा में है, हवाई यात्रा पर है, लीजिए ये छक्का आएगा कवर्स की दिशा में, गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में। 6 रनों के एक विकेट के लिए 1000 के पुरस्कार। अगर जीतू का विकेट लेते हैं कोई भी गेंदबाज तो 1000 रुपए का पुरस्कार भाई सॉन्टी की ओर से। यानी जीतू, आप देख सकते हैं कितना कीमती विकेट है। हैट्रिक विकेट पर 1000 का पुरस्कार होता है, यहां पर एक विकेट के लिए। हवा में है, एक और गेंद जाएगी सीमा रेखा की ओर। इस बार 4 रन देकर जाने वाली है।
और जीतू अपनी अटैकिंग स्टाइल में ही बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आने वाली गेंद पे देखते हैं क्या करते हैं। इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के मोड़ से मोड़ दिया 1 रन के लिए, छोर बदला अपना। अब स्ट्राइक पर जो बैट्समैन आए वो भी बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है। देखना है ये बॉलिंग को किस तरह से टैकल करते हैं यहाँ पर। और जो कार्य था पूरी तरह से इस ओवर में जीतू साहू ने कर दिखाया है, तो निश्चित रूप से ज्यादा जोखिम अब यहां से लेने की जरूरत है नहीं। तुषार को चाहिए कि वो सिंगल डबल लेते रहें। और बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, कवर्स की दिशा में पूरी तरह से तेज तर्रार बल्ला चलाया था कप्तान ने, लेकिन गेंद और बल्ले का दूर दूर तक कोई सामना नहीं। रन भी नहीं लेकिन नुकसान भी नहीं। इस समय अभी भी थमा हुआ स्कोर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पुनः तैयार इस समय रबाडा। यह हवा में है लेकिन गेंद शायद इस बार बाउंड्री लाइन तक ना पहुंचे, क्योंकि गेंद में उतनी गति नहीं थी। फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए, छोर बदला। इस बीच ओवर की भी समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात, पावर प्ले के ओवरों की समाप्ति के पश्चात 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टीम आईके वॉरियर्स। किंग खान यो हनी सिंगर मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के इस रन का स्कोर आईके वॉरियर्स का 10 रन प्रति ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। और देबू भाई की बात एकदम सही है, जब जीतू साहू अटैक कर रहे हैं तो तुषार जो कि बहुत अनुभवी और अटैकिंग खिलाड़ी है, उन्हें अभी फिलहाल स्ट्राइक रोटेट करके अपने विकेट को सुरक्षित रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक यदि जीतू लेते हैं, क्योंकि एक टेम्पो मेंटेन है उनकी बैटिंग का, तो बढ़िया रहेगा टीम के लिए। और पिछला शॉट जो तुषार ने लगाया था बहुत शानदार स्क्वायर कट मारा था, स्क्वायर ऑफ द विकेट। नो डाउट उन्हें उसमें 2 रन मिले लेकिन शॉट बहुत बढ़िया था। तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन इस समय। यहाँ पर 2 ओवर के बाद 20 रन आईके वॉरियर्स, 2 विकेट खोने के बाद। तीसरा ओवर प्रगति पर। एक रन ले लिया इस बार, दूसरे रन के ले जा रहे बैट्समैन। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पर, 2 रन अर्जित करते हुए। तो 2 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 22 रन का स्कोर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। और इन दोनों की जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है इस टीम के लिए 2 विकेट खोने के बाद। तो दोनों को अपने विकेट की कीमत समझनी होगी और उस हिसाब से बैटिंग करनी होगी अपने टीम के लिए। कट कर दिया इस बार, ये बहुत अच्छा शॉट है, स्क्वायर कट के स्क्वायर ऑफ द विकेट। फील्डर मौजूद है वहां पर, केवल 1 रन मिल पाएगा। 1 रन का इजाफा स्कोर में। 23 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर इस समय स्कोर। तीसरा ओवर चलता हुआ इस पारी का। और पूरी तरह से इस पार्टनरशिप में जो कार्य है, तुषार यादव का एक ही रोल होना चाहिए, सिंगल लेकर लगातार जीतू साहू को स्ट्राइक पर लाते रहें। वहीं इस मुकाबले की बात करें तो ज्यादा दूरी है नहीं, 49 गेंदे 59 रन, मुश्किलें होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको इसके लिए विकेट पर बने रहना होगा, अन्यथा यह मुकाबला कभी भी दूर जा सकता है। पिछले मुकाबले की तस्वीर आपने देखी थी, एक समय ऐसा लगा था कि आसानी से स्टार बॉय से मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन वो 1 ओवर जीतू साहू का पूरी तरह से तस्वीर बदल गई थी उस मुकाबले की। तो इसी प्रकार से मुकाबला आपको छोड़ना नहीं है किसी भी वक्त।
अच्छी अच्छी ये- अच्छी गेंद है, लाजवाब गेंद है ये। लगातार मुश्किलें इस समय बल्लेबाजी टीम के लिए बढ़ती हुई, हालांकि जीतू साहू अभी भी मैदान पर मौजूद। बहुत अच्छी गेंद थी, गति थी इस गेंद में और नीची रह गई, इसलिए बैट्समैन थोड़े डाउट में आ गए इस गेंद को टैकल करने के मामले में, जबकि तुषार काफी अनुभवी खिलाड़ी। अगली गेंद। और सही कहा आपने, एक और अच्छी गेंद, वहां पर मौका है, रन चुराना चाहते थे लेकिन सही समय पर मना किया। हमारे एक दर्शक ने कहा कि खिलाड़ियों को थोड़ा सा मैदान पर जमने की जरूरत है, थोड़ा सिंगल डबल लगातार लेने की जरूरत है। आते ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास अगर आप करेंगे तो आपको वो बल्लेबाजी में मुश्किलें जरूर होगी। अंतिम ओवरों में अलग बात, आपको बड़े हिट लगाने का प्रयास करें, लेकिन इस समय मुकाबला आपकी झोली में है, आपकी मुट्ठी में है। पुनः सोनू, ये शॉट बेहतर बल्ले पर आया है, अपनी काबिलियत दिखाई है इस खिलाड़ी। इस बार अच्छा, हल्के तो हाथों से मोड़ना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं और इसी बीच ओवर की समाप्ति। स्कोर क्या है देबू भाई? इस समय 3 ओवर की समाप्ति के ये दोनों खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है अपनी टीम के लिए, इनकी पार्टनरशिप काफी महत्वपूर्ण साबित होगी इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में, और देखना है वो किस तरह की स्ट्रैटेजी से बैटिंग करते हैं। यहाँ पर पारी का चौथा ओवर चालू होता हुआ, इस बीच हमारे साथ अनुभवी अंपायर्स हरिशंकर यादव और हिमाचल, और दिलराज मेरे ख्याल से तीसरे अंपायर की भूमिका में होंगे इस समय। और बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल मुझे लगता है सही समय पे किया है, दबाव बनाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। जानते हैं अगर इस ओवर में ज्यादा रन बना गए तो पूरी तरह से दबाव वापस मसल गैरेज के खेमे में आ जाएगा। 42 गेंदे 48 रनों की आवश्यकता, गेंदबाजी का भार संभाला है तुषार। अन्ना, क्या अन्ना चौकन्ना है या फिर बल्लेबाज जीतू साहू इस ओवर में बड़े रन के प्रयास में जाने वाले हैं? जीतू टू अन्ना, हवा में गेंद है लेकिन क्या यश वहां पहुंचेंगे? जी नहीं। थोड़ा सा भी अगर मौका होता तो निश्चित रूप से यश वहां पर डाइव लगाने पर हिचकते नहीं। ये काफी शानदार खिलाड़ी, अच्छे फील्डर हैं। स्ट्राइक पर पुनः आ चुके हैं अब तुषार। स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बैट्समैन ने इस समय, तुषार स्ट्राइक पर, और इसी तरह से कॉशन विद एग्रेशन की स्ट्रेटेजी से बैटिंग करनी होगी दोनों खिलाड़ियों को। इस बार खेल दिया फील्ड हो के, तो हल्की सी मिसफील्ड वहां पर कह सकते हैं। 1 रन का इजाफा जरूर हुआ स्कोर में। हर एक रन कीमती है जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। और ऐसे कार चलेगा नहीं, आपको विकेट लेना होगा, अन्यथा मुश्किलें आपके लिए बढ़ने वाली है। और खास करके जीतू साहू का विकेट काफी अहम है। ये पटकी हुई गेंद है और रिजल्ट भी उतना ही बेहतर है। टीम
आईके वॉरियर्स के लिए गेंद गई है 6 रनों के लिए। इस बार फुल टॉस गई थी, मौका बना है विकेट का, लेकिन बेहतर थ्रो की जरूरत थी वहां पर। ऐसे मौके आपको भुनाने होंगे, अन्यथा आप वैसे ही मुकाबले में काफी दूर जाते चले जाएंगे, क्योंकि 38 गेंदों पर अब 39 रनों की आवश्यकता है। रन बॉल लगभग अब मुकाबला आ चुका है। जब तक जीतू साहू मैदान पर मौजूद है, ये मुकाबला आईके वॉरियर्स की झोली में पूरी तरह से समाया हुआ है। ये खिलाड़ी, ये बल्लेबाज, ये दीवार बनकर पूरी तरह से खड़ा है। इस समय हार और जीत का जो अंतर है, ये जीतू साहू है। और ये चतुराई कप्तान की, हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लेकर वापस जीतू साहू का स्ट्राइक पर लाया। जानते हैं इस ओवर में जो जोखिम लेना था जीतू साहू ने ले लिया है। बड़ा हिट आ चुका है। 37 गेंदे 38 रनों की दरकार। अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बेहतर बैटिंग पावर प्ले अभी तक घटा है टीम आईके वॉरियर्स के लिए। इस बार हल्के हाथों से खेला और खेलते ही भाग पड़े थे। मुकेश साहू वहां मौजूद थे। 1 रन जरूर मिलेगा। इस बीच ओवर की समाप्ति होने वाली है। 4 ओवर 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी 36 गेंदों पर अब 37 रनों की दरकार। है। हर मैच में देखा है कि ये दोनों सेलिब्रिटी प्लेयर आपस में टकराते जरूर हैं, जरूर टकराते हैं। फिलहाल राज जीतू का सामना करेंगे आज। जीतू टोपी पहने हैं, क्या टोपी पहना पाएंगे? राज लंबे कद काठी के खिलाड़ी हैं। जीतू सामना करेंगे। 9 नंबर की जर्सी है राज की, 10 की है जीतू की। कौन जीतेगा? अच्छी बैटिंग, 36 में 37। आज आकाश की तारीफ करनी होगी। इन मौके पर अपना बल्ला चलाया और संकट मोचन पारी खेल के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, अन्यथा 60 के नीचे सिमट जाती। बेहतरीन गेंद है ये, बेहतरीन गेंद। क्या लेंथ थी गेंद की, देखिए उतना ही तेजी से बल्ला चलाया था जीतू ने। 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर मैदान पर 35 में 37 की दरकार। आखिर किसकी बनेगी सरकार? राज जीतू को, ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल अच्छी गेंद है। बात करने गए तुषार, होता भी है नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को गेंद की हर लाइन लेंथ के बारे में जानकारी होती है। और तुषार और राज में बहुत गेम खेला है साथ में, बहुत गेंदें खेली है साथ में, जानते हैं। सतीश सर, एक न्यूज आई है मेरे पास अभी। तुषार यादव के लिए उनके प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है केशव भाई, केशव की ओर से। और पहले जो छक्का वो लगा चुके हैं उसका पुरस्कार वो देने वाले हैं। यानी तुषार की याद चांदी ही चांदी है। बिल्कुल 11 रन बनाकर खेल रहे तुषार। और छक्के चाहिए तो आप छक्के भी लीजिए, 500 रुपए इनाम भी लीजिए। 2 तरफा 5 उंगली घी में तुषार की। आपकी टीम भी जीतेगी छक्के से और आपका जेब भी गर्म होगा। मैच को भी गर्म कीजिए। 41 पे 2 ये ओवर अब तक बेहतर घट चुका है। यस, कल हमने देखा अभी मेहरा ने 500 का इनाम जीता था अंतिम मैच में। तो जीते रहिए आप, विजयी भवा। फिर से राज तुषार को
और गेंदे फेंकते हैं देबू तुषार लेफ्टी, अब बैटिंग करते हैं राइटी, ये अच्छी बात है। बाएं हाथ से बल्लेबाजी नहीं करते। लीजिए, लाइए केशव भैया 500 रुपए लीजिए। प्रति सर ये बल्लेबाज देखिए कितना सेंसिबल खेल खेल रहे हैं, जानते हैं इस समय। और खिलाड़ी को देखा कि गेंद की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं तो 2 रन भी चुरा लिए, चतुराई है इस खिलाड़ी की। अच्छा देबू भाई, आप भी एक टीम के हिस्सा हैं, आवेश 11 में आपकी उपस्थिति है। एक गेंदबाज लेफ्टी फेंकता है, जब बैटिंग करने आता है तो वो बल्लेबाज राइट हैंड से बल्लेबाजी करता है। इसमें एनर्जी में कोई अंतर नहीं आता होगा? जिस एनर्जी से आप गेंद फेंकते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज, वही आप बैटिंग करते समय राइटी बैटिंग करते हैं, या फिर ये कुदरती है या फिर उन्होंने अपने आप को ढाला है? मुझे लगता है वाइट बॉल, वाइट बॉल जरूर आई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुदरती है, क्योंकि उनके छोटे भाई वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट हैंड गेंदबाज हैं। अरे वाह, तो क्या बात है। देखिए कैसे अंतिम समय पर बल्ला लड़ाया, और वो जानते हैं कि जितने छक्के आएंगे उतने पैसे आएंगे, तो उनका विकेट उनके खुद के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 50 पे 2, 50 रन 5 विकेट के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर अब 30 में 27। स्टार हट गया, आज बॉयज रह गए। बेहतरीन गेंदबाजी। चलिए आकाश की ओर चलते हैं। छठा ओवर आकाश, व्यक्तिगत कोटे का पहला, बहुत दूर से उसे लपेटा है, अपने रडार पे लाने की कोशिश थी, जब तक फील्ड हो पाएगी। 1 रन ले लिया है, 52 रन 51 रन, अभी भी 29 में 26 रन चाहिए। 20 रन 26 रन टू बी। अपने पहले जीत की तलाश में है मशल गैरेज। और अंततः इंतजार किया था, साइड में स्क्वायर लेग अंपायर के करीब से उसे धकेल कर 1 रन चुरा, और सही भी है। अच्छे पोजीशन में हैं आप। 28 में 26 रन चाहिए। जीतू की बल्लेबाजी अभी आनी बाकी है। 27 बना चुके हैं जीतू। आकाश, व्हाइट बॉल का इशारा, तुरंत ही रिव्यू ले लिया। तुरंत एक रिव्यू मिलेगा आपको, अगर गंवा दिए तो आपकी रिव्यू खत्म, अगर सक्सेसफुल रहा तो एक रिव्यू फिर से आपको मिलेगा। तीसरे अंपायर की ओर चलते हैं।
चलिए बॉल करार दी गई है। चलिए इस बार रन्स आएंगे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर। जब तक कप्तान यश थ्रो करेंगे तब तक छोर बदलने का अवसर। अब तक काफी अच्छा ओवर घटा है और जिस कॉन्फिडेंस से रिव्यू लिया था आकाश ने वो रिव्यू काम आया। बावन रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें अभी बाकी, मात्र 2 रन दिए 4 गेंदों पर। जीतू आए हैं, असली परीक्षा तो जीतू के सामने है। चलिए आकाश जीतू को रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास का, कहां गई गेंद पता नहीं चला। ये देखे और यहां पर सम्राट आज सही थ्रो नहीं मार पाए, जबकि उस एंड से मारे थे आपने जहां से आपको तीनों स्टंप्स बराबर दिख रहे थे, मारना था। विकेट कीपर की नजरें तो फुटबॉल जैसी होती है गेंदों के लिए। बहुत रिस्की रन लेते हुए 53, अच्छी गेंदबाजी। अगर इस गेंद पर बड़ा रन नहीं आया तो फिर एक अच्छे गेंदबाज कहे जाएंगे आकाश। ओ माय गॉड, ओ देखिए भाग 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 भाग। चलिए फाइनली ले दे के 4 रन तो बटोरे हैं, 3 रन। अच्छी गेंदबाजी। चार रन दिए अब तक 5 गेंदों पर आकाश जीतू को। ये 6 आ गए भैया, लीजिए 10। चलिए तुषार और जीतू, राज पर बहुत भरोसा करता हूं मैं। ये देखिए राज और तुषार की जोड़ी। एक अच्छा टोटल बनाया जरूर है, लेकिन उस टोटल को डिफेंड करना आपके गेंदबाजों के हाथ में है। उस दिन का इंतजार है जब राज का बल्ला चले। फिलहाल 62 पर 2, 7वां ओवर गतिमान यहाँ पर। 23 में 15 चाहिए, ये जल्द से जल्द आप बना लेंगे तो हैप्पी गुड नाइट हो जाएगा। फिलहाल जीतू 33 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्या आपने उस अर्धशतक की, नहीं अर्धशतक पर तो जा नहीं सकते क्योंकि 15 रन बाकी है। जीतू, राज,
और काफी लंबी बैटिंग लाइन, यहाँ से 80 और 20 का मैच है ये। नितिन जोशी जैसे बल्लेबाज आना बाकी है, पीछे दौड़ रहे हैं जरूर, पर किसकी जीत होगी? चौके की जीत है मेरे यार, 11 रन की दरकार। ये दोबारा ये फेंकनी होगी, ये देखिए करीबी में आटा गीला। 2 रन और दे दिया आपने। 9 रन और बनाने होंगे बस। अगर उस 9 रन में एक आध छक्के मार के और 500 बटोर ले, तुषार और 250 हम दोनों बांट लें तो क्या दिक्कत है। इसलिए शॉट पर जाएंगे राज तुषार को। ओ लीजिए भैया, खड़ी हो गई है लेकिन दूर है, दूर है ये। 500 लाइए केशव भैया। की दरकार। बेहतरीन मैच खेला है तुषार ने। 27 रन पर साथ दे रहे हैं, 37 रन बना चुके हैं जीतू, 27 पर तुषार। चलिए एक आध और ऐसा लगता है कि अगले ओवर पर प्रवेश करेंगे शायद, लेकिन जीतू चाहे तो हैप्पी अलविदा कह सकते हैं इस मैच को। मात्र 2 रन और। 75 पर 2। आकाश की पारी पाताल पे आके खत्म हो गई। दुखी होंगे आकाश। ओ स्वागत नहीं करोगे हमारा? 6 रन जीतू 43 पर